जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया भाषण संबोधन के रूप में, जो स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में सम्मिलित किया गया है। उस भाषण को संबोधन के रूप में युवाओं से इस शीर्षक से रखा गया है। तो चलिए हम इस पाठ का विस्तार देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ये सच्चे देशभक्त सन्यासी के रूप में सभी भारतवासी इन्हें जानते हैं। भारत ही नहीं तो भारत के बाहर भी स्वामी विवेकानंद का नाम सम्मान से लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय यहाँ हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ है। इनका बचपन का नाम नरेंद्र है। पिता विश्वनाथ दत्त और गुरु रामकृष्ण परमहंस है। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई है। इन्होंने जो कुछ लिखा है उन रचनाओं को, कृतियों को यहाँ संक्षिप्त रूप में केवल नाम उल्लेख करते हुए दिया है। उनके जीवन काल में जो प्रकाशित हुई है, क्योंकि उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके कई रचनाएं प्रकाशित हुई है या उनके जो भाषण हैं संबोधन के रूप में प्रकाशित हुए हैं, तो यहाँ केवल उनके जीवन काल में ही प्रकाशित रचनाओं को दिया है। तो पहली रचना है संगीत कल्पतरु, 1887 में प्रकाशित है। कर्मयोग 1896 में, राजयोग 1896 में। वर्तमान भारत ये बांग्ला में प्रकाशित मार्च 1899 में प्रकाशित रचना है। और ज्ञान योग 1899 में प्रकाशित। स्वामी विवेकानंद के कार्य को हम जानेंगे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना कार्य कर रहा है। आप जब कलकत्ता में जाएंगे तो उन्होंने जो स्थापित किया हुआ मठ है, बेलूर मठ, उसे ज़रूर देखिए। आज भी वहाँ पर कई सन्यासी स्वामी विवेकानंद के बताए गए विचारों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो छात्रों और अध्यापकों के लिए उपयुक्त है, तो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना भी न भूलें। चलिए जानते हैं हम कि स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने पहचान लिया था कि युवाओं से ही आधुनिक भारत बन सकता है। इसलिए उन्होंने युवाओं को देश की वर्तमान दुस्थिति से, यानी जो बुरी परिस्थिति थी वर्तमान समय में, उसे उन्होंने उस समय में परिचित कराया युवकों को। और फिर उन्होंने प्रबुद्ध और संपन्न भारत की तस्वीर खींची। उन्होंने एक सपना देखा और वह सपना युवकों को भी उस तस्वीर के रूप में दिखाया और युवा पीढ़ी को अपना कर्तव्य उन्होंने समझाया है। आज का हमारा वर्तमान भारत भी युवा देश जाना जाता है। संपूर्ण विश्व में भारत युवा देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ युवकों की संख्या आज बहुत ज़्यादा है और इसीलिए कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के विचार आज के समय में उतने ही प्रासंगिक हैं। भारत एक ज़माने में शिक्षा, संपत्ति तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में बहुत आगे था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों, शासकों तथा स्वदेशी राजाओं के आपसी द्वेष के कारण यह भारत देश बहुत पिछड़ा हुआ था। भारत के विगत वैभव को, अर्थात जो वैभव था वो लगभग समाप्त हो रहा था। उस वैभव को, विगत
वैभव को फिर लाने का संकल्प स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास है कि भारत का भविष्य उज्जवल होगा और वह केवल युवा पीढ़ी के द्वारा। इस दृष्टि से उन्होंने युवाओं को इस तरह संबोधित किया है। उनके द्वारा जो ये संबोधन दिया है उसमें व्यक्त उनके जो विचार है यहाँ पर पाठ के संदेश के रूप में या वैचारिकता के रूप में उन्होंने दिए गए विचार केवल बिंदु रूप में यहाँ दिए हैं। भारतवर्ष के नवनिर्माण के लिए शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति का उपयोग होना चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद मानते हैं। क्योंकि केवल सुख सुविधाओं से भारत का केवल एक प्रकार से ऊपरी तौर पर शारीरिक विकास हो रहा है, उसका आत्मिक विकास नहीं। तो हमें स्वाभाविक उन्नति के लिए उसके आत्मिक विकास, उसके वैचारिक विकास को बल देना होगा, ये उनका मानना है। नवयुवकों को शक्तिशाली बनने का तथा ज्ञान को आत्मसात करते हुए देश सेवा के लिए संगठित बनने का आह्वान उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से किया है। भारत के नवयुवकों को त्याग और सेवा इस राष्ट्रीय आदर्श पर चलने का संदेश भी उन्होंने दिया है। क्योंकि भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? तो त्याग और सेवा है। इस आदर्श पर यदि भारत के युवक चलेंगे, अपने देश के युवक चलेंगे, तो यहाँ पर किसी भी तरह का हिंसाचार नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर किसी तरह की पतन की स्थिति, बुरी स्थिति पैदा नहीं होगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद के विचार आज बहुत आवश्यक है। नवयुवक संगठित हो दीन पीड़ितों के द्वारा पर सुख, नैतिकता, धर्म तथा शिक्षा उंडेल दे। अर्थात भारत देश में जो दीन दुखी है, पीड़ित है, उनके सुख सुविधाओं के लिए, उनके नैतिकता के आदर्श के लिए या उनमें नैतिकता का पालन हो, इसलिए धर्म यहाँ पर अपनी जाति से नहीं है, तो मनुष्य का जो मानव धर्म है उसका पालन करने के लिए उनमें ज्ञान, शिक्षा उन सब तक पहुँचाए, दीन दुखियों तक भी पहुँचाए, ये उनका मानना है। समाज में सुधार लाने की सोच से अधिक स्वाभाविक उन्नति पर ध्यान दें। यानी केवल समाज में सुधार लाएंगे तो देश अधिक स्वाभाविक उन्नति देश की नहीं हो पाएगी। स्वाभाविक उन्नति से तात्पर्य है कि उदाहरण के लिए हम यदि यहाँ बताएंगे तो देश में शराब न पिए, इसके लिए जनजागृति करना, सुधार लाने की कोशिश करना है। लेकिन किसी भी तरह की बुरी लत हमें लगे ही नहीं, ये हर एक मनुष्य को लगे, ये उसमें संस्कार डाले जाए या उसमें वो नैतिकता का पालन करने की उसके अपने स्वभाव में लाया जाए, यह उसकी स्वाभाविक उन्नति है। तो इस प्रकार वे चाहते हैं कि समाज में केवल भौतिक सुधार या सामाजिक सुधार, केवल इस तरह के सुधार से काम नहीं चलेगा। तो मनुष्य को स्वयं लगे कि हमारी अपनी स्वाभाविक उन्नति किन मूल्यों को लेकर चलने से होगी। तो इस पर उन्होंने ध्यान देने के लिए कहा है। अपने आप में विश्वास होने से मनुष्यों के बीच का अंतर मिट जाएगा। प्रेम का माध्यम ही असंभव को संभव करता है तथा महाशक्ति की प्रेरणा देता है। इसलिए किसी से द्वेष करने से अधिक शक्तिशाली नहीं बन सकते या किसी भी तरह से आप अपनी उन्नति नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम भरे व्यवहार से आप दुनिया जीत सकते हैं। इसलिए प्रेम का माध्यम ही उन्होंने सबसे बड़ा माध्यम कहा है। एक ही विचार को अपनी सोच और स्वप्न में इस तरह से ढाल दो कि वह भारत की कामयाबी का कारण बने। हर युवक को अपने जीवन में कुछ विचारों को अर्थात कुछ संकल्पों को ठान लेना है, बना लेना है और उसी संकल्प पर आजीवन चलना है। तो निश्चित ही भारत की कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं होगी। जिस प्रकार कर्ण को पूरे भारत देश में ही नहीं तो विश्व में दानशूर के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार अपने जीवन में कुछ संकल्पों को बनाकर उस संकल्पों पर ही जीवन जीने की बात यहाँ पर उन्होंने कही है। शिक्षा की अनुभूति करें जो जीवन निर्माण
मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। शिक्षा केवल किताबों तक न रखी जाए तो शिक्षा से जो विचार मिल रहे हैं उसको अपने प्रत्यक्ष संस्कारों में, अपने आचरण में लाने से स्वाभाविक रूप से हमारे चरित्र का निर्माण होगा और हमारी उन्नति होगी, ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना है। हमें प्रेम, दया, करुणा तथा सहानुभूति आदि गुणों को सीखकर आचरण में लाना चाहिए। वर्तमान समय में तो इन तत्वों का पालन या इन तत्वों का, इन गुणों का मनुष्य में होना बहुत अधिक आवश्यक है। नवयुवक आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या का त्याग करके नेतृत्व से बढ़कर सेवा भाव, संगठन और समझौते की धारणा धरे। आज हम देखते हैं कि अलग अलग जातियों के दल, अलग अलग विचारधारा के दल बने हैं और इनमें आपसी ईर्ष्या, द्वेष बढ़ते हुए केवल अपना दल सामने जाए, इस प्रकार की होड़ नेताओं में बढ़ रही है। समाज में नेता अधिक बढ़ रहे हैं लेकिन कार्यकर्ता बहुत कम हो रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता राजनीति से संबंधित नहीं तो समाज की सेवा करने वाले कार्यकर्ता आवश्यक है समाज में। इसलिए युवकों को वह कहते हैं कि नेतृत्व से भी बढ़कर सेवा भाव यदि आप में आए और संगठन और समझौते की आप धारणा धरे या धारण करें समझौते को, तो इससे समाज की स्वाभाविक उन्नति होगी। नवयुवकों के द्वारा भारत देश को सजग करना और उसका पुनरुत्थान करना, यह इस संबोधन का उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद ने युवकों को जो संदेश दिया है संबोधन के द्वारा युवाओं से इस संबोधन में, वो इस प्रकार है। नवयुवक को संगठित होकर नेतृत्व करने का संदेश दिया है। ये संगठन समाज की स्वाभाविक उन्नति के लिए बने और फिर नेतृत्व करते हुए उन युवकों को, जैसे हर एक गांव में सच्ची देशभक्ति की विचारधारा रखने वाला, चरित्रवान, नैतिक मूल्यों का पालन करने वाला और देश की स्वाभाविक उन्नति के पीछे रात दिन कार्यरत होने वाला ऐसा कार्यकर्ता बने, तो ऐसे नेतृत्व समाज में विकसित हो और ऐसे नवयुवक अपने अपने गांव, अपने अपने शहर को उसकी स्वाभाविक उन्नति के लिए काम करे, तो ऐसे सच्चे देशभक्त आज के समय में भी जिनकी आवश्यकता है, ऐसे नवयुवकों को निर्माण करने का संदेश उन्होंने अपने संबोधन में दिया है। गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति युवकों में हो, सेवा भाव से सिंह सा बल आएगा, बुद्धि और विचार शक्ति बढ़ेगी। हर एक भारतीय में सिंह सोया हुआ है, यह उनका मानना है। क्योंकि जब आप किसी के लिए सोचना शुरू करते हैं, आप में जब सेवा भाव उत्पन्न होता है, तो स्वाभाविक रूप से आप में किसी सिंह के समान शक्ति बल आ जाता है और आप कार्य करते जाते हैं और आपसे वो कार्य होता जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि खुद बदलो तो दुनिया अपने आप बदलेगी। चालबाजी किए बिना सद्गुणों से पूर्ण होकर कार्य करने को उन्होंने कहा है। ईश्वर के प्रति आस्था रखने को भी कहा है, क्योंकि हर एक मन में श्रद्धा भाव होगा, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा भाव होगा तो उसका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए ईश्वर के प्रति आस्था रखने के लिए कहा है। वह ईश्वर का रूप सबका अपना अपना अलग हो सकता है, कोई प्रकृति में ईश्वर ढूंढ सकता है, इसलिए ईश्वर के प्रति आस्था रखनी होगी, यह भी उन्होंने कहा है। अपना जीवन भारतवासियों के उद्धार कार्य में लगा देने को कहा है। प्रेम में महाशक्ति है, इसलिए प्रेम ही असंभव को संभव करता है। इसलिए प्रेम पूर्ण व्यवहार, ये सबसे बड़ा गुण उन्होंने माना। स्वदेश भक्ति, इस स्वदेश भक्ति की भावना को उन्होंने सजग किया है अपने संबोधन के द्वारा युवकों में। इसलिए स्वदेश भक्ति की भावना, इन सभी गुणों का जब हम पालन करेंगे तो अपने आप ही स्वदेश भक्ति की भावना अपनी सजग होगी और हम देशभक्ति से प्रेरित कार्य करते रहेंगे। एक ही विचार को अपनी सोच और स्वप्न में ढालने से कामयाबी मिलेगी। अपने जीवन में किसी तरह का संकल्प करना कि जीवन भर सत्य बोलना है, जीवन भर दीन दुखियों की या केवल सेवा करनी है, क्या करना है अपने जीवन में,
जीवन का कोई एक आदर्श, कोई एक मूल्य अपने जीवन में मरते दम तक जिसका पालन करना हो, ऐसे कुछ संकल्प हमें कर लेने चाहिए और एक ही विचार को अपनी सोच और स्वप्न में ढालने से निश्चित ही हमें कामयाबी मिलेगी, ऐसा विवेकानंद कहते हैं। हमें एक जाति और धर्म को भूलकर सभी धर्मों को अपनाना चाहिए, अर्थात हमें धर्मनिरपेक्ष बनकर मानवता धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हुए कार्य करना है। शिक्षा की अनुभूति करें, यह जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक होगा। क्योंकि शिक्षा से केवल डिग्रियां हासिल नहीं करनी है, केवल आगे बढ़ते हुए ज्ञान को किताबों में रखकर नहीं चलना है, तो शिक्षा को अनुभव से लेकर आगे बढ़ाते हुए अनुभूति करना है और फिर आपका चरित्र निर्माण होगा और मनुष्य निर्माण होगा और इसी से निश्चित रूप से देश का भी निर्माण होगा। नवयुवक से भारत देश को सजग करना और उसका पुनरुत्थान करना है, इसलिए वे कहते हैं, उठो, जागो और रुको नहीं मंजिल पहुंचने तक। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने दिए हुए संबोधन में राष्ट्रभक्ति के विचार स्पष्ट हुए हैं। युवकों को उन्होंने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझाते हुए उनके चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित किया है, जहाँ पर उनके आत्मिक बल, चरित्र निर्माण आदि मूल्यों गुणों से होगा तो अपने आप ही देश का निर्माण होगा या देश अधिक स्वाभाविक उन्नति की ओर बढ़ेगा। यह संदेश इस संबोधन में दिया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यहीं रुकते हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।